हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी किस तरीके से तैयार की जाए। हिंदी में कई सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे सुपर टेट के एग्ज़ाम में। लगभग व्याकरण के सारे टॉपिक आते हैं। उसको हम विधिवत तरीके से किस तरीके से उसको हम तैयार करें, तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे मैं कैसे तैयार करता हूँ, ठीक है, और उसका तैयार करने का सोर्स क्या है, कहाँ से मैं कंटेंट को लेता हूँ, वो सब मैं बताऊँगा। और आपको फ्री में पीडीएफ कहाँ से मिलेगी उस सोर्स का, मेरे बने हुए नोट्स के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, आज का इस वीडियो का बनाने का मेन रीज़न ये था कि मैं 4-5 दिन से 6-7 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उनकी शादी थी, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। इस वजह से मैं 5-6 दिन से 7 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों हुआ क्या कि उस शादी में जब मैं गया तो वहाँ पे एक दीदी थी। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी किस तरीके से तैयार करते हो, क्योंकि उन जो दीदी थी वो रिलेशन में ही है, तो उनको हिंदी थोड़ा सा किस तरीके से तैयार करें वो डाउट रहता है। जैसे कि हिंदी में हमारे कई सारे विलोम शब्द हो गए और पर्यायवाची हो गए, क्योंकि ये ढेर सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 2-4 हों तो याद कर लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रट लेते हैं। लेकिन इतने सारे होते हैं उनको याद, आज हमने उसको फेरा, 2-4 दिन फिर नहीं फेरेंगे, उसके बाद वो क्या होगा कि फिर से वो हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि वो किस तरीके से हमको वो याद रहें प्रॉपर तरीके से। तो मैंने उनको बताया कि मैं कौन सा रूल फॉलो करता हूँ, मैं हिंदी पढ़ने के लिए क्या मैं करता हूँ, वो सब चीज़ें मैंने वो दीदी को शेयर किया मैंने। तो वही मुझे ऐसा लगा कि जब दीदी को ये प्रॉब्लम है तो आप में से कई लोगों के ये मन में ये डाउट होगा कि हिंदी को किस तरीके से तैयार करें, इन सब टॉपिक्स को विधिवत तरीके से अच्छे तरीके से किस तरीके से हम उसको रेडी करें। तो हमने कहा चलो इस टॉपिक में एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक भी ये बात शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो आपने देखा होगा कि हिंदी का जो हमारा 20 नंबर का जो टॉपिक हिंदी हमारा है, 20 नंबर का आती है सुपर टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब 20 नंबर के एग्ज़ाम में वहाँ पे बस इतना लिखा हुआ है अपठित हिंदी व्याकरण, और वहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी का हमारा जो साहित्य है वो कहीं आएगा, वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों के मन में और आपके भी मन में ये रहता होगा कि क्या सुपर टेट के एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हम भाई उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। फिर अगर हिंदी साहित्य अगर आएगी तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो मैं उसको बता दूं कि जो 2019 में जो पेपर आया था, ठीक है, सुपर टेट का जो 2019 में पेपर हुआ था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने सॉल्व किया है, तो मैंने उसमें देखा हुआ है कि जो 2019 का जो पेपर आया था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी साहित्य के उसमें डायरेक्ट रखे गए थे। तो इससे ये तो तय हो गया कि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन उसमें 2 से 3-4 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के अगर मन में ये है कि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप लोग हिंदी साहित्य को भी पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हिंदी साहित्य को पढ़ना है, लेकिन वो डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य के मेरे चंद्रा के बने हुए नोट्स हैं, वो मैं आप तक टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। मेरे जो बने हुए नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, विजय विक्रम सर ने बनवाए हुए थे, बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं। तो आप लोग अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं अपने नोट्स जो हैं और भी जो सुपर टेट से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि हिंदी साहित्य तो हमने बता दिया कि 3 से 4 नंबर का आता है। अब उसको तैयार कैसे करें। देखिए, मेरे जो नोट्स बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा 15 से 16 पेज, या इतने भी नहीं होंगे, 12 से 15 पेज लगभग होंगे हिंदी साहित्य के। उतना पेज तो आप लोग कर ही सकते हैं। अभी देखो सुपर टेट की वैकेंसी का कहीं अभी लेना देना है नहीं, ठीक है। तो आराम से आप जब भी टाइम मिले आप उसका रिवाइज करते रहिए, वो याद हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। 10 से 12 पेज हैं हिंदी साहित्य, उसमें अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो वो आप उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब बात करता हूँ कि व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं इसमें देखता हूँ, एक सेकंड। दोस्तों, पहले मैं ये बता दूं कि मेरी ये हिंदी की बुक है, मैं इससे रेडी तैयार करता हूँ हिंदी, ठीक है। और एक ये बुक काफ़ी अच्छी है बुक, और अगर आप चाहो तो एक बुक और आती है, वो भी आप क्या नाम है कि पढ़ सकते हो। उसका नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा है,
मुझे यार एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो इसमें देखिए टॉपिक इसमें है, ढेर सारे उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी वर्णमाला हो, विलोम शब्द हो, या विराम चिन्ह हो, तद्भव तत्सम पर्यायवाची मुहावरे कुछ भी हो। तो देखिए दोस्तों, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम पर्यायवाची, है ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और मुहावरे, ठीक है ना, ये जो टॉपिक हैं इनको याद करने का तरीका पता है दोस्तों क्या है? इनको याद करने का तरीका एक बेहतर तरीके से यही है कि आप इनको क्या करो कि पहले तो आप बुक्स में इसमें देखो, कम से कम 500 से 600 इसमें दिया गया होता है, ठीक है। विलोम शब्द अगर होंगे 500-600 दिए होंगे, इनमें से आपको कुछ याद होंगे, कुछ आपको आते होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे। अब इस सीन क्या होता है कि जो आपको आते हैं उनमें आप टिक नहीं लगाओगे, जो आपको नहीं आते हैं उनमें आप पहले टिक लगाओ, ठीक है। उनमें आप टिक लगाने के बाद में उनको एक अलग पेज में, उनको जो नहीं आते हैं आपको उनको नोट कर लीजिए। तो मान लो अगर एक बुक में 500 अगर विलोम शब्द हैं, तो उनमें से मान लो अगर 100 आपको आते हैं, 400 आपको नहीं आते हैं, तो 400 विलोम शब्द आप क्या करिए कि एक खाली पेज में कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपको जब भी टाइम मिले, चाय पीते समय, खाना खाते समय, है ना, या कुछ जो कि जिनकी जो भी बहनें हमारी शादीशुदा हैं वो अपना घर का कामकाज करते हुए अपना जब भी टाइम मिले तो उसको पेज पलटा के बस उसको फेरते रहें। उसको ऐसा प्रॉपर उसके लिए समय मत निकालिए कि नहीं 1 घंटा मुझे विलोम शब्द निकालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हो बस उसको अपने सामने रख लीजिए, बस धीरे धीरे ऐसे फेरते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे मुहावरे हो, है ना, चाहे अनेकार्थी शब्द हो, वो आपको सारे के सारे आ जाएंगे, आपको याद नहीं होंगे। देखिए ये चीज़ें विलोम शब्द आपको अगर सोचोगे आपके मन में है कि 500 के 500 विलोम शब्द हम याद कर लेंगे, तो ये आपकी गलती है। 500 विलोम शब्द याद किसी को नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप इनको प्रॉपर तरीके से फेरते जाएंगे, ठीक है, जब आप इनको फेरते जाएंगे, जब एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन मिलेगा, 4 विकल्प दिए होंगे, तो चारों विकल्प में से जो भी सही विकल्प होगा वो आप तुरंत पहचान जाओ कि हाँ ये विकल्प इसका होगा। इस तरीके से हिंदी में हम विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, इस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि मैं जिस तरीके से तैयार करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी तरीके से तैयार करता हूँ, ठीक है। वो भी कॉपी जिसमें मैंने विलोम शब्द लिखे हुए हैं वो एक्चुअली कोई एक रफ कॉपी थी, वो यहाँ कहीं रखी होगी, अभी ध्यान नहीं मुझे, या हो सकता है ऊपर रखी हो, तो मुझे अभी ध्यान नहीं है। वो अभी मिल जाएगी तो मैं बताऊंगा, दिखाता नहीं आपको। उसमें मुझे जितने भी नहीं आते मैंने उसको सबको नोट कर लिया। जब भी टाइम मिलता है, जैसे कि सुबह जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं, तो चाय पीता रहता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या चाय पी रहा हूँ तो न्यूज़पेपर अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं अपने बगल में कॉपी रख लिया, तो उसमें लगभग 450-480 कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं उनको चाय पीते अपना उसको आधे घंटे में अपना ख़त्म कर देता हूँ, उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। मैं डेली नहीं पढ़ता हूँ, मैं सही बताऊँ, ये सब चीज़ें मैं डेली नहीं पढ़ता हूँ। जैसे कि मैं हफ्ते में अगर 4 दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो 3 दिन में ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब फेर लेता हूँ, ये होता है। और मैं इसके लिए कोई प्रॉपर अलग से टाइम नहीं निकालता हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या खाना खा रहा होता हूँ तब मैं करता हूँ, इस तरीके से मैं तैयार करता हूँ हिंदी। अब बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, है ना, क्रिया, विशेषण और समास, अलंकार, ये सब कैसे मैं तैयार करता हूँ। तो इसके लिए मैं जो विजय विक्रम सर ने जो नोट्स बनवाए हुए हैं वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। मैं उसके लिए 1 घंटा प्रॉपर निकालता हूँ। देखिए मैं हिंदी पढ़ने के लिए मैं डेली 1 घंटा निकालता हूँ। आप लोग अगर हिंदी में सोच रहे होंगे हिंदी तो सरल है, आ जाएगी, तो गलती है। हिंदी लगती सबको सरल है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जब प्रश्न आते हैं ना तो अटक जाते हैं या फिर गलत करके हम लोग चले जाते हैं। तो हिंदी को कमज़ोर मत समझिएगा। हिंदी 20 नंबर का वेटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ये नंबरों को बढ़ाने का काम करता है हिंदी 20 नंबर जो होता है, ठीक है। अगर आपने हिंदी को 1 घंटा, सुपर टेट का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो रहा है तो 1 घंटा आपने अगर इसको दिया, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 20 में से आप 18 नंबर जरूर लाओगे, इससे कम बिल्कुल आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी को 1 घंटा प्रॉपर दीजिए। 1 घंटा मैं देता हूँ, जैसे कि जो लैंग्वेज का पोर्शन है, मैं 1 घंटे में मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ, संस्कृत भी पढ़ लेता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ। 1 घंटा मैं लैंग्वेज को ज़रूर देता हूँ, ठीक है। अब कैसे मैं लैंग्वेज को देता हूँ, जैसे अगर मैंने 7 दिन में से हमने अगर 4 दिन हिंदी पढ़ी, 3 दिन हिंदी पढ़ ली, 4, ठीक है, 3 दिन हिंदी पढ़ी, 2 दिन संस्कृत पढ़ ली, 2 दिन मैंने इंग्लिश पढ़ ली। इस तरीके से मैंने 1 घंटे में मैंने लैंग्वेज को डिवाइड किया हुआ है। बाकी अपने जो भी और अलग अलग सब्जेक्ट है
जो कि आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मैथ किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं हम लोग, और साइंस या जीके किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ते हैं, सारी की सारी वीडियो में लाऊंगा। और मैं जो मेरा अनुभव है, जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और ये सब चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से तैयार करें। तो मैं नोट्स उसके लिए तो प्रॉपर आपको समय देना पड़ेगा। आप जब उसको रोज़ रोज़ फेरते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो उसको आप ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेन जो मुख्य पार्ट है, जो कि सबसे हार्ड मुझे लगता है, वो है संधि। संधियाँ जो है वो मुझे सबसे कठिन लगती हैं पूरे हिंदी के टॉपिक में, मैं सही बताऊँ आपको। और संधियों, क्योंकि एक संधि जो है उसके कई सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, कि अब उसको किस तरीके से पढ़ें। तो संधि तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जितनी ज़्यादा आप संधियों को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही सबसे आपकी संधियाँ जो हैं वो आपको बेहतर होंगी। जैसे आप मार्केट में कई सारी बुक्स आती हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आप संधि का पहले रूल कवर करें, पहले रूल को अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसके बाद संधि पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप संधियों की, उतनी आपकी संधियाँ बेहतर होंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। और हिंदी साहित्य का मैंने बता ही दिया कि हिंदी साहित्य आप बस रिवाइज करते ना, कुछ नहीं। तो मैं मतलब मेन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हिंदी का अगर आप 1 घंटे समय दे रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में अगर 4 दिन भी आप 1 घंटे अगर समय दे रहे हैं हिंदी को, तो आपकी हिंदी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। हिंदी देखिए इतनी सरल, ना तो इतनी सरल है ना तो इतनी कठिन है। हिंदी नॉर्मल है, जो कि आप लोग अगर इसको रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हिंदी आपको सरल लगने लगेगी। आपके मन में आके कि हिंदी मुझे आती है, हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि मुझे भी लगता था पहले, तो मैं सोचा हिंदी क्या पढ़ें, वो तो आ ही जाएगी। लेकिन जब प्रश्न सॉल्व करने पे पेपर प्रैक्टिस सेट जो हमारे हैं उसको सॉल्व करने के लिए जब मैं जाता था, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं अटकने लगता था, तो फिर दिक्कत आने लगी थी। तब मैंने एक भैया हैं, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, और वही आइडिया जो भैया ने मुझे दिया, तो वही आइडिया मैंने अपनी दीदी को और आपको भी यही आइडिया मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी पे आप समय ज़रूर दीजिए, जैसा कि आप मैथ, साइंस इस सब में समय दे रहे हैं, 1-1, 2 घंटे जो भी दे रहे हो आप लोग, हिंदी में भी आप समय दीजिए, तो आपकी हिंदी बेहतर तरीके से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे अनुभव थे। और मैं थका हुआ हूँ, एक्चुअली मैं कल शाम को ही आया था शादी से, गांव में शादी थी, तो मैं गांव से आया हुआ था, तो इसलिए मैं इतने 7-8 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और आगे अब इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। और 4-5 दिन 6-7 दिन मेरी पढ़ाई भी रुकी हुई है, तो पढ़ाई भी थोड़ा सा अब पढ़ने में थोड़ा कम मन लग रहा है। उसका रीज़न ये कि अब आप 1 हफ्ते गैप मार दोगे ना, तो जैसे आप अभी अगर 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप गैप मार दोगे तो फिर बैठने में वो दिक्कत होती है। तो वो कुछ फेस कर रहा हूँ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में कवर हो जाएगा। बस आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मेहनत जारी रखिए। बाकी बात करूँ मैं सुपर टेट की, तो सुपर टेट एग्ज़ाम होगा ज़रूर, ये मैं कंफर्म है। बाकी आप लोग निराश मत होइएगा, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है हिंदी का किस तरीके से बेहतर करें, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आप तक आ सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा सब कुछ समझ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।